कभी सोचा है कि एक टॉपर हमेशा टॉपर क्यों रहता है? तो यार ये होता है उसकी सेल्फ स्टीम के बारे में, सेल्फ स्टीम के जैसे, क्योंकि देखो यार, अगर उसने एक बार टॉप कर लिया तो उसे पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसकी सेल्फ स्टीम क्या होगी? हाई होगी ना, कि मैं हाँ कर सकता हूँ। उसके सेल्फ स्टीम क्या होती है? जस्ट अपन सेल्फ स्टीम के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्फ स्टीम जस्ट अपनी खुद के बारे में आपकी क्या इमेज है। आप जब मिरर में देखते हो तो आप क्या समझते हो कि एक अच्छा आदमी है? आपको अगर खुद से घिन आती है तो वो होती है सेल्फ स्टीम। तो अगर आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी तो तुम हमेशा सोचोगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, पर अगर लो होगी तो तुम जस्ट कि मैं एक लूज़र हूँ, एक फेलियर हूँ। सो कैसे आप अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखें, एंड कौन से पॉइंट्स जिसको आपको नहीं करनी चाहिए आपकी सेल्फ स्टीम को सेव करने के लिए। देखो यार, सेल्फ स्टीम फॉर एग्जांपल टॉपर का अपन ने बात किया था शुरू में, तो जब वो एक बार टॉप कर लेता है तो उसे पता होता है, उसकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है कि मुझे उसको पता होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे उसको उसके लिमिट के बारे में पता चलता है। तो वो और ज़्यादा सोचता है, मतलब और ज़्यादा ट्राई करता है अपनी लिमिट को पुश करने में, तो उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है कि वो। और अगर आप कुछ डेली फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ काम कर रहे हो और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे हो मैं ये करूँगा और आप वो कर लेते हो, तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई आती है। तो यार सेल्फ स्टीम ये, अगर तुम बचपन से तुम्हें कोई ये आपको कैसे ट्रीट कर रहा है इस पर भी डिपेंड करती है। अगर तुमको बचपन से ये बताया जा रहा है कि तुम फेलियर हो तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम लो रहेगी, और तुमको बचपन से पता है कि तुम एक अच्छा आदमी हो, एक विनर हो, तो तुम्हें सेल्फ स्टीम हाई होगी। सो अगर तुम कोई सी भी टू डू लिस्ट लिखते हो या कुछ भी अपने सोचते हो कि मैं कल वर्कआउट करूँगा और तुम वो कर लेते हो, तुम्हें सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है कि तुम्हें पता है कि हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुमने जीवन में आज तक याद करो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके लिए तुम अपनी सेल्फ स्टीम तुम्हारी अच्छी होगी, मतलब तुम उसके लिए प्राउड फील करते हो, मतलब एक अचीवमेंट की तरह कि तुम्हारा एक अचीवमेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना, 100 पुशअप करना, एंड मैंने और कि मैंने इतना वर्कआउट किया था, इतनी रनिंग की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए है कि मैंने एक दिन, मतलब एक समय पे मैंने 5 किलोमीटर तक रनिंग की थी। तो जब भी मैं उसे याद करता हूँ मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, मैं एक मतलब एक पर्सन हूँ जो कर सकता है। समझ रहे हो, मतलब एक ऐसी मेंटलिटी भी डेवलप हो जाती है उसके साथ, सेल्फ स्टीम के साथ। एक वो सेल्फ स्टीम, देखो यार, वो चीज़ है जो तुम्हें एक सक्सेसफुल या एक अनसक्सेसफुल पर्सन बना सकती है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनमें एक चीज़ यही होती है कि वो अपने बारे में उनको पता होता है कि मैं ये कर लूँगा। अब तुम कैसे अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हो? सबसे पहले यार देखो, स्टार्ट करो स्मॉल से। अपनी टू डू लिस्ट या कुछ भी बनाते हो तो उसमें लिखो कि मैं आज वर्कआउट करूँगा, तो वर्कआउट करो। और कुछ भी गलत मत लिखना कि मैं 100 रुपये कमाऊँगा आज, मतलब ऐसा नहीं है कुछ हाई लेवल का कि मैं आज 500 पुशअप करूँगा, नहीं, वो तुम नहीं कर सकते। छोटे छोटे गोल लेके चलो, आज मैं 5 पुशअप करूँगा, फिर तुम्हारा ब्रेन को पता चलेगा हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, ये बंदा कुछ कर सकता है, ये अपने गोल्स को पूरा कर रहा है। तो वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी। फिर आप 5 पुशअप से 500 पुशअप तक भी मे भी चले जाओगे। पर अगर आपने मतलब डेली ये चीज़ फॉलो की तो आपको जस्ट कुछ नहीं, टू डू लिस्ट में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो तुम फॉलो कर सकते हो। मुझे अगर 8 घंटे सोना है, मुझे 2 रोटी ज़्यादा खानी है, मुझे 2 मतलब 2 पुशअप ज़्यादा करनी है, मुझे कल 5 वो करनी है पुलअप। जब तुम एक दिन ये इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो, एक दिन 7 दिन, तो तुम्हें ब्रेन को भी ये रिवार्ड होता है कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। और तुम ऐसे हो कि तुम बस गोल्स लिखते हो और कभी पूरा नहीं करते, तुम्हें सेल्फ स्टीम पक्का लो होगी। और तुम अगर कोई सी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जैसे मास्टरबेशन या फ़ोन एडिक्शन वगैरह, मतलब जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, जो तुम्हें पता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है और वो तुम कर रहे हो, तो तुम्हें पक्का तुम्हें सेल्फ स्टीम लो होगी। मेरी भी यार, जब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ी और कोई वर्कआउट स्टार्ट किया, जब मेरी सेल्फ स्टीम इतनी हाई थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर अभी भी ऐसी मेंटलिटी है कि मैं कुछ भी एनीथिंग कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दे सकता हूँ किसी भी चीज़ में। तो ये पहले तो अपनी डाइट फिक्स करो और अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा करना स्टार्ट करो, और ऐसे कोई गलत चीज़ें मत करो। और अगर वर्कआउट मेडिटेशन और वगैरह भी तुम करोगे तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो और कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी जिससे सेल्फ स्टीम लो होती है? पहला तो है देखो नेगेटिव टॉक, कि तुम अपने आप के बारे में कह रहे हो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। नो, इसके बदले तुम कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एंड सिर्फ बोलो मत ही, कुछ करके भी दिखाओ। 5 पुशअप करके बताओ। बोलने से, देखो बोलने से भी तुम्हें यार खुद के लिए, मतलब खुद के साइड से ट्रूथफुल होना पड़ेगा। ट्रूथफुल क्या बोलते हैं उसको, फेथ, मतलब आपको एक ट्रूथ आपको अपने आप से ट्रूथ अच्छी
सही सच सच बात करनी होगी। जब तुम मिरर के सामने बोलते हो तो तुम्हें सच बात बोलनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ना कि नहीं कि ये मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँगा। नहीं, सच बात तुम्हें पता ही है। तुम भले ही लोग साथ में कुछ भी कहो, पर तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या है, तुम किस पोजीशन पे हो। तो उस पोजीशन को अपने मिरर में देख के हो कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा, एंड में कल 5 पुशअप करूँगा। और जब तुम कर लेते हो तो मिरर में वापस जाके हो मैंने 5 पुशअप कर ली, देख मतलब मैं कुछ जीवन में बड़ा कर सकता हूँ। मतलब ऐसे ही बढ़ेगी वो सेल्फ स्टीम। ये तो मैं एक जोक टाइप लग रहा होगा, पर जब तुम इसे ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग सोचते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, यार मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर तुमने ये चीज़ ट्राई कर ली तो तुम भी यार तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। और तुम्हारे अंदर भी ये ऐसा थॉट में मेंटलिटी आ जाएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड कभी आपको नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। एंड कभी आप गोल लिखते हो तो हमेशा इतना बड़ा गोल मत लिखना है जो तुम पूरा नहीं कर पाओ, क्योंकि फिर से तुम्हारी सेल्फ स्टीम लो होगी। गोल ऐसे लिखो जैसे मैंने बताया, अब तुम कर रहे हो, तुमसे हो जाती है 10 पुशअप्स, तो लिखो कि ट्राई करो कि मैं कल 11 पुशअप करूँगा। ऐसा मत लिखो कि मैं कल 20 पुशअप करूँगा। गोल्स ऐसे लिखो या टू डू लिस्ट में ऐसे गोल बनाओ जो तुम ईजिली तो नहीं, मतलब थोड़ा सा एफर्ट देके कंप्लीट कर पाओ। अगर तुम ज़्यादा ही एफर्ट डालना चाहते हो तो लिखो, पर तो अगर तुम एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो तो इस काम का नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इससे तुम्हारा एक चीज़ ये भी होगी कि अगर तुम एक दिन टू डू लिस्ट फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें अगले दिन फिर से मन होगा कि मैं करूं, पर तुम ना एक दिन नहीं करते हो तो फिर तुम भले इस हफ्ते भर लिखते रह जाओ मैं ये करूँगा वो करूँगा। अगर तुमने 2-3 दिन वो चीज़ नहीं की तो तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाएगा ये चीज़ ये बंदा करना ही नहीं चाहता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने 1 हफ्ते तक ये लिखा कि वेकअप अर्ली, वर्कआउट, मेडिटेशन, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे ब्रेन को पता नहीं मैंने मतलब एफर्ट डालना नहीं चाहा तो वो नहीं कर पाया मैं। इस प्रकार से अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो यार सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारी सेल्फ स्टीम अच्छी रहेगी तो तुम अच्छा सोचोगे, तुम कुछ अच्छा बनने की ट्राई करोगे, एक बेटर पर्सन को। अगर लो रही तो तुम बस हमेशा अपने आप को कंपेरिजन एंड ये अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाते रह जाओगे कि यार कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, मैं छोटा हूँ, अरे कोई दिक्कत नहीं। बस यही थी आज की वीडियो। थैंक यू।